सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आज हम बार्सिलोना की न्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, रियल मैड्रिड की न्यूज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि पेरेस क्या कुक कर रहे हैं रियल मैड्रिड के ऊपर और क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी दोनों अपने मैचेस मिस करेंगे, उनकी इंजरी अपडेट देंगे। तो डिटेल में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बारसा की न्यूज। और हम स्टार्ट करते हैं बारसा मैनेजर चावी से। एज पर रिपोर्ट्स चावी को 3 मैचेस का जो है बैन मिल सकता है, टच लाइन के ऊपर वो नहीं होंगे और ये बैन एक्सटेंड कर सकता है अल क्लासिको में, जो कि बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। देखिए, मैनेजर का टच लाइन के ऊपर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैनेजर जो है वो सिर्फ गेम मैनेज नहीं करता, वो किसी ना किसी तरह से रेफरीज के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। दुनिया का हर मैनेजर क्रिएट करता है, इसलिए आपका मेन मैनेजर जो है वो टच लाइन पे होना बहुत जरूरी है। अब एज पर रिपोर्ट्स 2 गेम का जो मैच बैन होता है टच लाइन से, वो तो आपको मिलता है कि जो डायरेक्ट रेड कार्ड उनको मिला था, येलो कार्ड मिला और डायरेक्ट रेड कार्ड उनको मिला। लेकिन एक मैच जो है उनको मतलब एडिशनल मिल रहा है बैन, बिकॉज ये कंटिन्यूअस वो एक दफा दोबारा हुआ है, पिछली दफा भी हुआ है और एक दफा दोबारा हुआ। आपको पता है कि काफी ज्यादा जो है वो येलो कार्ड्स और रेड कार्ड्स जो है वो क्यूमुलेट कर चुके हैं। यार देखें, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, अब अगर आप वो कॉन्वर्जेशन देखें जो लीक हुई है, उसके अंदर मतलब वो रेफरी कहता है भाई इसको येलो कार्ड दे दो, येलो कार्ड दे दो, बस दे दो येलो कार्ड, राइट। और वो आके बस रेड कार्ड दे दो, वो उसको सेंड ऑफ कर देता है और वो चावी पूछता रह जाता है उससे कि भाई मैंने तो ये बोला क्या है ऐसा। तो ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक कि चावी ने ये बोला रेफरी को जिसकी वजह से उसको रेड कार्ड मिला, तो ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई। और पूरा बेंच जो है वो आप लोगों ने देखी होगी पिक्चर्स, वो हंस रहा था कि किस वजह से जो है वो कार्ड दे दिया। बट मेरे हिसाब से चावी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये बहुत बड़े हरामखोर जितने भी रेफरीज है ना, ये स्पेनिश जो रेफरीज हैं बहुत बड़े हरामखोर हैं। इनके ऊपर जब तक आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे ना, ये इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा लीथल हो सकता है और वाइटल हो सकता है बार्सिलोना के लिए कि, और बारसा एज पर रिपोर्ट बारसा सोच भी नहीं रही कि इसको अपील करेंगे, क्योंकि बारसा को पता है कि भाई ये ओवरटर्न होना नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे। तो मोस्ट लाइकली 3 मैच का बैन मिलेगा टच लाइन से चावी को, और जो कि अल क्लासिको में एक्सटेंड कर सकता है, तक एक्सटेंड कर सकता है। बल्कि मोस्ट लाइकली कर रहा है, बिकॉज अपील एज पर रिपोर्ट्स बासा नहीं कर रही, राइट। दूसरी न्यूज चावी से रिलेटेड ये आ रही है कि चावी माइट स्टे, राइट। और काफी हर दफा आपको पता है पीके ने भी कुछ बोला है, फिर रिपोर्ट्स भी आपको ये कह रही है, और मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि मैनेजर अगर अभी अभी तक नया साइन अगर बहुत ज्यादा ऑब्वियस चॉइस होती ना, देखिए हांसी फ्लिक, नगलसमैन, डिजर्बी, बहुत से मैनेजर्स आपके नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्वियस चॉइस होती ना, जैसे पेप गार्डियोला, क्लॉप, तो अभी तक बारसा जो है उनको हायर कर चुकी होती। लेकिन बारसा ने इसलिए हायर नहीं किया बिकॉज वो श्योर नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं अक्सर आपको बताता हूं, कि बारसा अभी तक चैंपियंस लीग के अंदर है। अगर क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाती, सॉरी राउंड ऑफ 16 से बारसा बाहर हो जाती, क्वार्टर फाइनल पे ना पहुंचती, तो चावी जो है अनाउंस हो जाते, सैक होते ना होते, नए मैनेजर जो है वो अनाउंस हो जाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बहुत दफा बताया है, कि अगर बारसा सेमीफाइनल तक पहुंचती है तो ये मैनेजमेंट जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि चावी जो है वो रुक जाए, क्योंकि फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है। देखें, एक बहुत बड़ा फैक्टर प्लेयर्स की फॉर्म तो था, लेकिन मीडिया का प्रेशर भी था, ठीक है। तो खैर देखते हैं कि बारसा सेमीफाइनल तक जाती है या नहीं जाती, और लपोटा जो है वो चावी को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सो गाइस, ये तो हो गई चावी के ऊपर बात। अब एक न्यूज आ रही है जाओ फिलिक्स से रिलेटेड, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, बारसा ने कहा है कि भाई हम 70-80 मिलियन को तो मजाक ही नहीं है भाई इस तरह तो हो नहीं होने वाला, ठीक है। गोल 2 मार भी दिए, 5th पोजीशन पे एटलेटिको मैड्रिड, लेकिन ये 70-80 का मजाक नहीं है। बारसा वही करना चाह रही है जॉ फेलिक्स के साथ और एटलेटिको मैड्रिड के साथ, जो उन्होंने हमारे साथ ग्रीजमैन के केस में किया था, ठीक है। 100 मिलियन से ऊपर उन्होंने भी जाओ फेलिक्स खरीदा था, हमने एटलेटिको मैड्रिड से ग्रीजमैन जो है वो 100 मिलियन से ऊपर का खरीदा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोन पे रखा और उसके बाद 20 मिलियन के अंदर लेके उड़ गए। बारसा ने भी कहा कि भाई हमें लोन दें, नेक्स्ट सीजन भी लोन दें, हम 70-80 मिलियन में उसको नहीं खरीदेंगे, और उसके बाद हम 20 मिलियन पे करेंगे मैंडेटरी, और जो आपने हरकत की थी वही हम हरकत करेंगे, और वो मतलब हम बदला लेंगे। और बिल्कुल ठीक कर रही है बारसा, बिकॉज प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखें, बारसा ना ये एक ऐसी ट्रांसफर है जिसके अंदर बारसा जो है वो पोल पोजीशन के ऊपर है। एटलेटिको मैड्रिड और मसले चल रहे हैं, अब उनको रखना है तो रख लें। जॉ फेलिक्स रुकना चाहते हैं, ठीक है। तो बारसा, और जो ग्रीजमैन का केस भी हुआ था जो एटलेटिको मैड्रिड ने किया था, तो अब एग्जैक्टली वही करें, 20 मिलियन मैंडेटरी ऑप्शन रखिए और एक सीजन और लोन लें। अगर एटलेटिको मैड्रिड नहीं मारती, ये लो भाई आप जाओ फेलिक्स, डील विद हिम, राइट। सीधी सी बात है। जाओ फेलिक्स हैज बीन ब्रिलियंट फॉर बार्सिलोना, ही हैज बीन डिसेंट, आई वुड नॉट से ब्रिलियंट, बट ही हैज बीन डिसेंट। तो लोन और 20 मिलियन, आई वुड नॉट बी अगेंस्ट दैट, बट वो 78 मिलियन 80 मिलियन वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट न्यूज
हमें वहां पे पैसे स्पेंड करने हैं। वो है डीएम की न्यूज। देखें किमेक की न्यूज काफी ज्यादा आ रही है और मैं आपको बहुत दफा ये न्यूज देता भी रहा हूं कि किमेक जो है वो मतलब उनकी निगोशिएशंस नहीं चल रही है, आखिरी साल रह गया उनका कॉन्ट्रैक्ट का और अभी तक उनकी निगोशिएशन अनसर्टेनिटी है। बायर्न म्यूनिख में मैनेजर सैक मतलब जा रहे हैं, सैक हो रहे हैं, जो भी आपने कहना चाहें। टूखल और नए मैनेजर कौन आएंगे किसी को कुछ पता नहीं है। तो किमेक ही विल बी अवेलेबल और एज पर न्यूज सिर्फ बारसा के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। उसके अंदर लिवरपूल, सिटी और आर्सेनल का नाम आ रहा है। देखिए सिटी को तो चाहिए नहीं है, सिटी में वो जाएंगे, स्टोन्स हैं, रॉड्री हैं, पता नहीं वो कहाँ खेलेंगे। हो सकता है कि वॉकर को बेच के उनको राइट बैक खिलाना शुरू करते हैं। ये गिमिक पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ खेलना चाहते हैं, किस मैनेजर के अंडर खेलना चाहते हैं। रियल मैड्रिड में जरूरत नहीं है, मे बी दे आर थिंकिंग शायद क्रूज और मॉड्रिच चले जाएंगे तो उनकी जगह पे किमेक आ सकते हैं। लिवरपूल में बहुत ज्यादा जरूरत है, आर्सेनल में भी शायद उतनी जरूरत नहीं है। अगर पार्टे जाते हैं तो ऑब्वियसली इट वुड मेक सेंस, लेकिन वहां पे जॉर्जिनो भी हैं। बारसा में तो डेफिनेटली फ्रेंकी के साथ हमें एक प्लेयर, हम क्रिस्टनसन को खिला रहे हैं डीएम पोजीशन पे, तो डेफिनेटली फ्रेंकी के साथ हमें किमेक चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्लेइंग टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट या तो उनको लिवरपूल में मिल सकता है या फिर उनको बार्सिलोना में मिल सकता है, बट इट इज डाउन टू किमेक। देखिए बारसा उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकती, जो बाकी जितने भी क्लब का मैंने नाम लिया वो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे कि चावी अगर रुकते हैं, बिकॉज पहले भी रिपोर्ट्स आई है कि चावी का कम्युनिकेशन हुआ है केमेक के साथ, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर चावी नहीं रुकते तो क्या हांसी फ्लिक आते हैं, बिकॉज वो प्रीवियसली उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल में काम कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑब्वियसली प्लेयर क्या चाहता है। मैं बहुत दफा कहता हूँ प्लेयर अगर चाहता है तो वो आएगा बार्सिलोना, वरना हम कंपीट नहीं कर सकते, राइट। अब 50-60 मिलियन में मिनिमम में ये ऑपरेशन होगा, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है, ये 50-60 मिलियन में होगा। अब प्लेयर वेजेस वो इतनी कम नहीं लेंगे, वो ये तो कहेंगे कम से कम कि मुझे जितनी गुंडोगॉन की वेजेस दे रहे हैं उतनी दें, या जितनी लेवेंडोस्की को आप वेजेस दे रहे हैं उनको आप उतनी जो है वो मुझे भी दें। तो ये चीज है, लेकिन बादशाह को किमेक के लिए जाना चाहिए बिकॉज डीएम अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जुबो मेंडी की भी कोई न्यूज नहीं है कि ही विल बी अवेलेबल, तो अभी तक किमेक ही की न्यूज आ रही है कि ही माइट बी अवेलेबल। तो बारसा को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे किमेक को साइन करने की। अब इसके लिए बारसा को भाई सेल करने पड़ेंगे। बारसा को सिर्फ एक बड़ी सेल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बारसा को वेज में जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है या फिर उतनी जितनी कीमत मारी है वो भी स्पेस जो है वो खाली करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी एज ऑफ नाउ बारसा की वेज के अंदर स्पेस नहीं है। तो ये सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बारसा को डीएम के लिए एक और प्लेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और डीएम के लिए बारसा को करना चाहिए। बिकॉज आप देख लें कि फ्रैंकी के साथ प्लेयर कौन खेलेगा। क्रिस्टनसन कंफर्टेबल नहीं दिखते हैं, सर्जियो रोबर्टो खेल रहे होते हैं, कभी पेड्री खेल रहे होते हैं, कभी पिछले जो है वो गावी खेल रहे थे। तो हमें जरूरी है कि इन सारे प्लेयर्स को थोड़ा सा फ्रीडम देने के लिए कि एक प्लेयर हो जो कि सिट बैक करे थोड़ा सा, एंड दैट कैन बी किमेक, राइट। तो ये न्यूज है, लेट्स सी कि ये न्यूज कैसे डेवलप होती है, इन फेवर ऑफ बार्सिलोना और नॉट इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। अब जाते हैं, थोड़ा शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स आवर राइवल्स रियल मैड्रिड। देखें न्यूज आ रही है और पता नहीं यार, देखिए कहीं से न्यूज आ रही है ये पापा पेरेस इज कुकिंग, लेकिन बहुत ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से ये न्यूज नहीं आ रही, मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखी। लेकिन ही वांट्स टू मीट विद द एजेंट्स ऑफ गर्नाचो एंड अर्लिंग हालैंड। देखें सबसे पहले गर्नाचो के ऊपर बात कर लेते हैं। देख गर्नाचो टू रियल मैड्रिड वुड मेक सेंस आल्सो, राइट, बट गर्नाचो टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड आल्सो मेक सेंस, बिकॉज उनको भी तो भाई फ्यूचर प्लेयर चाहिए, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए क्यों सेल करेंगे आप। मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी क्लब अपना इस तरह का प्लेयर जो है वो सेल करे, बिकॉज फिर आप कहाँ लाए कर रहे हैं, राइट। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड नॉट सेल गर्नाचो, लेकिन रियल मैड्रिड के लिए मेक सेंस बिकॉज ही कैन बी इन दैट बेंच रोल आल्सो, और वो स्क्वाड को इंप्रूव कर सकता है। तो इट मेक सेंस इन माय ओपिनियन, बट कितना पैसा लेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड ये अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रहा। अब दूसरी न्यूज के ऊपर आते हैं, अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड टू रियल मैड्रिड डज नॉट मेक एनी सेंस अगर किलियन एम्बापे वहां पे जाते हैं। देखिए किलियन एम्बापे स्ट्राइकर खेलेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो विनीशियस खेलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। राइट साइड के ऊपर या तो वो फोर मैन मिडफील्ड के साथ खेलेंगे या फिर राइट साइड के ऊपर जो है वो रोड्रिगो खेलेंगे। तो अर्लिंग हालैंड खेलेंगे कहां पे भाई? क्या आप सेक्रीफाइस करेंगे विनीशियस को? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट रोड्रिगो, इट्स अबाउट विनीशियस एंड किलियन एम्बापे, राइट। तो दो प्लेयर हैं जो कि लेफ्ट विंग के ऊपर खेल सकते हैं और दोनों को खेलना ही खेलना है। तो अर्लिंग हालैंड डज नॉट मेक, अक्सर लोग कहते हैं रोड्रिगो को भेज देते हैं हम और अर्लिंग हालैंड को ले आते हैं, दैट डज नॉट सॉल्व एनीथिंग। किलियन एम्बापे क्या राइट साइड के ऊपर कहेंगे कि हाँ मैं जाके राइट साइड के ऊपर खेलता हूँ, विनीशियस भी कहेगा भाई मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हूं, मैं क्यों जाके राइट साइड के ऊपर खेलूं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आप दो अर्लिंग हालैंड के पीछे दो प्लेयर्स को खिला लें जो कि एम्बापे हों और विनीशियस हों, उसमें भी एम्बापे कहेंगे कि भाई मैं फिर क्यों राइट इंटीरियर पोजीशन के ऊपर खेलूं, और फिर आपको मिडफील्डर जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अर्लिंग हालैंड टू रियल मैड्रिड डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। बट अगर
पेरिस चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। डेविस की न्यूज़ जो है वो थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेविस और गार्नाचो वुड मेक सेंस फॉर रियल मैड्रिड, पर अर्लिंग हालैंड राइट नाउ डज नॉट मेक सेंस फॉर रियल मैड्रिड। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बारसा आ जाएंगे, मुझे पता है वो बारसा भी नहीं आने वाले, मोस्ट लाइकली वो सिटी में ही स्टे करने वाले हैं, बट टू रियल मैड्रिड डज नॉट मेक सेंस। आखिरी न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं यार, मतलब थोड़ा सा दुख हो रहा है, बट होपफुली मेसी और रोनाल्डो दोनों जो हैं वो यूरोज और कोपा अमेरिका के लिए फुली फिट हों। देखिए मेसी जो है वो अपने 2 मैचेस, फ्रेंडली मैचेस जो है वो अर्जेंटीना के लिए मिस करेंगे बिकॉज ऑफ इंजरी, बहुत सीरियस इंजरी नहीं है, मतलब एज पर रिपोर्ट्स ही विल बी बैक वेरी सून, लेकिन ये 2 मैचेस मिस करेंगे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी स्वीडन के अगेंस्ट जो फ्रेंडली है या मैच है वो मैच जो है वो मिस करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी, लेकिन उनकी भी कोई सीरियस न्यूज नहीं आ रही। तो मतलब ऑब्वियसली भाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड गेम, बट वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द डोर ऑफ द एंड गेम, मतलब लेट्स बी रियलिस्टिक, राइट? बट जितना आप इंजॉय कर सकते हैं इन दो प्लेयर्स को कोपा अमेरिका में या फिर यूरोस के अंदर, आप इंजॉय करें प्लीज। अगर कोई जीत जाता है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, कोई हार जाता है या नहीं जीता तो उसको ट्रोल मत करें, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि हमने डोर एंटर कर लिया एंड गेम का, ठीक है? तो होपफुली वी विल सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मेसी बैक इन यूरोस एंड कोपा अमेरिकन, ऑब्वियसली फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। गाइस ये न्यूज़ थी अभी तक की, अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकल पार्सा।